सभी संतानें, जितने भी प्राणी हैं संसार में, सब सभी संतों की संतानें हैं। अपने अपने कर्मों से, अपने अपने आचरण से, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई काला हो गया, कोई किसान हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई डाकू हो गया, कोई महात्मा हो गया, कोई संत हो गया, संतानें तो एक ही पिता की हैं सब। तो ये तीन चीजें जहां आपको जब कभी भी जाएं, आपको उपलब्ध हों, दान अवश्य करना चाहिए। वहां दान कभी नहीं करना चाहिए जहां बैंकों में भी जगह ना हो जिस दान के लिए, जिस पैसे के लिए बैंकों में भी जगह ना हो, वहां दान नहीं करना चाहिए। आजकल दान आंख खोल के करना चाहिए। आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आता है, किसी तरह के कपड़े पहन के आता है, आपसे विनम्रता से बात करता है, आपके इष्ट का नाम लेता है और आपको दान देने के लिए प्रेरित करता है, आपको उससे विचार करना चाहिए उस विषय में। ये 10-10 रुपए लेके इकट्ठे करके 1000 रुपए लेके जाएगा, शाम को ये 400 रुपए का मुर्गा लेगा और 400 रुपए की बोतल लेगा। ये किसके पैसे से लेगा? ये जिस प्रकार से एक जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारा नहीं करना चाहता, अपनी फसल को नहीं करना चाहता, तो क्या करता है कि वो अपने खेत को पट्टे पे दे देता है। पट्टे का अर्थ होता है किराए पे दे देना। 1 साल के लिए अपनी जमीन को उसने दे दिया, उसका जो भी रेट तय हो गया, 1 साल तक वो जो चाहे फसल उसमें बो सकता है, मालिक कुछ नहीं कहेगा उससे। अगली साल आएगी या तो उसे पेमेंट देनी पड़ेगी, जो भी उनका होगा। मगर आप विचार करें, जिसका खेत था उसने कुछ किया, उसमें कोई मेहनत की उसने? नहीं की। ट्रैक्टर चलाया उसने? नहीं चलाया। पानी दिया? नहीं दिया। खाद दी? नहीं दिया। यूरिया दिया? नहीं दिया। मगर फिर भी उसका जो मालिकाना हक था वो उसके पास पहुंच जाता है। जितने भी पैसे में उसका जो हुआ है एग्रीमेंट, वो तो कुछ नहीं करता है, मगर जिसने एग्रीमेंट पर लिया है फसल तो वो करता है, मगर उसका कुछ अंशदान उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। उसने तो नहीं किया कुछ, मगर चला गया ना। इसी प्रकार से जो आप दान करते हैं इस टाइप के लोगों को, जो कसाई टाइप के लोग होते हैं, जो मांसाहारी टाइप के लोग होते हैं, जो चोरी चोरी करते हैं, घृणित कर्मों को करते हैं और उस पैसे, आपके पैसे को वहां खर्च कर देते हैं। क्या करते हैं? उस पैसे को वहां खर्च कर देते हैं, और जब वो पैसा वहां खर्च हो जाता है तो जैसे उसका अंशदान खेत वाले का आया, प्रॉपर्टी वाले का आया, तो क्या आपके पैसे का वो नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों आएगा? आपने तो दान कर दिया। नहीं, दान नहीं किया आपने। दान पात्र को किया जाता है। दान देख के करना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि एक हाथ दान करे दूसरे को ना मालूम हो, मगर आज आंख खोल करके दान करना चाहिए, देख करके दान करना चाहिए। क्यों? कि आज हमारे सिस्टम में बहुत बुराइयां आ गई हैं। आप मंदिरों में देखे लोग झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। केवल यही कारण है, केवल यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो ये जो
सिस्टम है, उसको हमें समझना है। दान क्यों करना चाहिए? यूं करना चाहिए दान। अब संत मत कहता है कि सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। सबसे पहले हमें तन की सेवा करनी चाहिए, तन का दान करना चाहिए। किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी आश्रम में, किसी मंदिर में, जहां आपकी आस्था हो, वहां सबसे पहले तन को दान करना चाहिए, तन से सेवा करनी चाहिए। साफ सफाई करनी चाहिए। वहां लोग, जो बैठे लोग हैं, उनको भोजन प्रसाद कराना चाहिए। जो भी वहां व्यवस्था है उसमें सहयोग करना चाहिए। यह तन की सेवा हुई, यह तन का दान हुआ। दान माने सेवा, माने दान ही होता है। अब मन की सेवा, मन की सेवा एकांत में बैठ करके उस मालिक का भजन सुमिरन करना चाहिए जिसने सारे संसार को बनाया है। जिसके इशारे पे सारा संसार चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी अंकुरित हो रही है, तारे गण निकल रहे हैं, हवा चल रही है। हम और आप विचार भी नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि जहां तक नहीं पहुंच पाती। परमात्मा की व्यवस्था उससे भी परे है। तुलसीदास जी अपने एक चौपाई में बोलते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई, सो सम्माया जानियो भाई। गौ माने इंद्रियां, गोचर तारागण, भूगोल जितना है, और मन जाई, जहां तक मन जाता है, सो सब माया जानियो भाई। ये अभी तो माया है, परमेश्वर इससे परे है। परमेश्वर इससे परे है। तो एकांत में बैठ के उसका भजन सुमरण करना चाहिए। किसी संत के माध्यम से ऐसे ही नहीं बैठ के करना चाहिए। एक संत कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। आप किसी स्कूल कॉलेज में आप जाते हैं, बिना टीचर के, बिना एडमिशन के आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। किसी हॉस्पिटल में बिना एडमिट हुए क्या आप ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने बना दिया है कि आजकल के संतों की ऐसी दुर्गति हो रही है, ऐसा हो रहा है, कोई जेल में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। ये संत नहीं है भाई, ये व्यापारी हैं, ये नाटकी लोग हैं, ये कलामंच के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ रामलीलाएं हुआ करती हैं, रास लीला हुआ करती हैं, पर्दे के पीछे बैठ के राम लक्ष्मण हनुमान सब बीड़ी पीते हैं। जैसे ही पर्दा खुलता है सब अपने अपने उसमें आ जाते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया। ये संत नहीं है, ये व्यापारी हैं। और आजकल तो एक नया एक सिस्टम हो गया, जिसके पास जितने शिष्य हैं, जितने समर्थक हैं, राजनीतिक पार्टियां उनकी सब बातों को मान लेती हैं। अभी देखो, थोड़े दिन पहले हाथरस में घटना घटित हुई थी, हमने कोई शिक्षा नहीं ली उनसे। जो व्यक्ति ये कहा करता था कि मैं ले और परले दोनों कर सकता हूं, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है, 123 लोगों की निरीह जीवों की मौत हो गई, वो कुछ नहीं कर पाया और आज तक भी नहीं पता वो कहां बैठा हुआ है। तो ये जो बात है ना, ये व्यापारियों की बात है।
जिस प्रकार से आजकल राजनीति होगी, जितना आप खर्च कर सकते हैं उतना आपको मिल जाएगा रिटर्न में। इसी प्रकार से यह भी एक उद्योग बन गया, धार्मिक उद्योग बन गया है, धंधा बन गया है। आप मंदिरों में देखें, मंदिरों पे सोना चढ़ाया जा रहा है। क्या भगवान को आवश्यकता पड़ेगी सोने की? क्या भगवान अभी अगर सोने में ही फंसा हुआ है, उसको सोना प्रिय लग रहा है, तो मैं समझता हूं वो भगवान नहीं हो सकता। वो एक शोरूम तो हो सकता है, एक मॉल की दुकान हो सकती है जिसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। ये सब धातुएं जितनी हैं ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हैं। परमात्मा तो प्रकृति को पैदा करता है। तो ये खैर जो बात बताई गई कि आजकल गुरुओं का ये हाल हो रहा है, सब कुछ नहीं, ये व्यापारी हैं, ये संत नहीं हैं। तो गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सभी अखारत जाएंगे, सुन रे ये अज्ञान।